2020 तो आ गए हैं हम 2020 के अब मिड के अंदर। हो चुका है 2020 का आधा साल पूरा। जब 2020 स्टार्ट होने वाला था तब हमने ऐसी बहुत सारी खुशियों के साथ इस साल का स्वागत करा था, लेकिन अब इस साल ने हमें बहुत सारी ऐसी दुख दिए हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ों से हम इफेक्ट हुए हैं जो शायद हम सब जानते ही हैं। और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे ब्रीफ में चीज़ों के बारे में बताऊँगा जो अभी तक इस साल के अंदर बीती हैं और हमने देखी भी हुई हैं। तो आइए, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल द ऑप्टिमिस्टिक अमन में। मैं हूं अमन और आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या क्या अभी तक इस साल के अंदर हुआ है। हाँ, तो इस साल के अंदर ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं और ऐसी बहुत सी बेकार चीज़ें भी हुई हैं जो शायद हमने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। इंडिया ही नहीं, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और बहुत सारी घटना हुई हैं जिसके कारण हर एक इंसान, हर एक जानवर, हर एक चीज़ यहाँ पर इफेक्ट हुई है। तो वहीं सबसे पहले बात करते हैं हम साल की शुरुआत की। 2 जनवरी जब गवर्नमेंट ऑफ न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया की वहाँ पर उन्होंने एमरजेंसी लगा दी थी क्योंकि वहाँ के जंगलों में लग गई थी आग, जिसके चलते 500 मिलियन एनिमल्स की भी डेथ हुई थी और उससे ज़्यादा की भी डेथ हुई थी। 26 जनवरी 2020 ये दिन हम नहीं बोल सकते क्योंकि उस दिन हमारे एक बहुत ही लेजेंडरी NBA के प्लेयर कोब ब्रायंट की डेथ हुई थी एक हेलीकॉप्टर क्रैश कैलिफोर्निया में, जहाँ पर उनकी बेटी की भी इसके अंदर डेथ हुई थी और ऐसे काफ़ी सारे उनके टीममेट्स से उनकी भी डेथ हुई थी। वही 30 जनवरी को कोरोना वायरस पैंडेमिक WHO ने डिक्लेयर कर दिया था और ये सबको बता दिया था कि एक ऐसी बीमारी आ चुकी है जिसका भुगतान हमें बहुत लंबे समय तक करने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। 11 फरवरी को WHO ने कोरोना वायरस पैंडेमिक को कोविड-19 का नाम दिया। 21 फरवरी को 40,000 अफ्रीकन बीज ने बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया। ये भी कैलिफोर्निया की घटना थी। 23 फरवरी ये दिन हम शायद नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ से शुरू हो गए थे दिल्ली के अंदर दंगे। दिल्ली में दंगे हमने आज तक नहीं देखे, लेकिन यहाँ से दिल्ली के दंगे पनपने शुरू होते चले गए और ये दंगे एक हफ्ते तक चले। 53 लोगों की इसके अंदर जान गई। ऐसे तमाम पुलिस वाले हैं जिनकी यहाँ पर जान गई और बहुत सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी हुई। ये दंगे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे। एक दहशत का माहौल, एक डर का माहौल खास तौर पे यहाँ पर लोगों के अंदर बन गया था और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर पूरा का पूरा मामला ही सील कर दिया था। 24 और 25 फरवरी को जब हम सब जानते हैं एक गुजरात के अंदर एक इवेंट कराया गया नमस्ते ट्रंप का, जब यहाँ पर हमने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को आमंत्रित करा हमारे स्टेडियम के इनॉग्रेशन में, उनको बुलवाया यहाँ पर। साथ ही साथ वो ऐसी बहुत सारी जगह भी गए जहाँ पर उन्होंने देखा कि कैसे कैसे हमारा इंडिया जो है किस किस स्टेज के ऊपर हमारा इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है। और फिर वही बात कर ली जाए कोरोना वायरस पैंडेमिक की, जब कुछ केसेस इसके डेवलप हो चुके थे हमारे इंडिया के अंदर, लेकिन 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। ये जनता कर्फ्यू इतना बड़ा था और इतना विशाल था कि इसके अंदर तकरीबन सारी ही चीज़ें हमारे इंडिया के अंदर बंद थी। इंडियन रेलवेज़ इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो इंडियन रेलवेज़ आज़ादी के बाद से कभी बंद नहीं हुई, लेकिन वो जनता कर्फ्यू के दिन बंद थी। अब ये एक समय आ चुका था जब कोरोना वायरस महामारी अपने प्रकोप दिखाने लग गई थी, जब सारी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई थी, बहुत ज़्यादा भुगत चुकी थी, तो उसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखते हुए जनता कर्फ्यू लगाया। कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी बीमारी थी, एक बहुत बड़ी महामारी अभी भी चल रही है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ इसके इम्पैक्ट्स के बारे में, इससे अभी तक क्या क्या हुआ है और क्या पीछे लॉकडाउन के अंदर हुआ है। आप प्लीज़ वो वीडियो जरूर जाके देखिए, ऊपर आई बटन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। वहीं 24 मार्च को एक बहुत ज़्यादा खास अनाउंसमेंट हुई जब ओलंपिक्स गेम्स टोक्यो में जो होने वाले थे उसको पोस्टपोन कर दिया 2021 में। उसकी डेट अभी तक जो बताई जा रही है वो 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में बताई जा रही है। देखने वाली बात ये होगी क्या वो गेम्स अगले साल भी हो पाएंगे या नहीं। फिर 26 मार्च को एक डेटा निकल कर आया जिसमें हमें बताया गया कि ग्लोबल कोविड-19 के केसेस जो हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर वो 5 लाख हो चुके हैं और वहीं 23,000 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ 8 अप्रैल को चाइना एक सबसे पहली कंट्री बनी जिसने लॉकडाउन हटाया। 76 दिन का ये लॉकडाउन वहाँ पर चला, जहाँ से वायरस आया था वहीं सबसे पहले लॉकडाउन हटाया गया। दैन 10 अप्रैल के दिन कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते चले गए और 1 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ भी होती चली गई। दैन 11 अप्रैल को टिड्डों का झुंड हमारे इंडिया के अंदर एंटर हुआ। ये झुंड सबसे पहले राजस्थान में आया, देन कुछ दिनों बाद इसने मध्य प्रदेश और यूपी के अंदर भी अपनी जगह बना ली। देन 29 अप्रैल को फिर एक दिन आया जो सब इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा दुख भरा था, जिस दिन इरफान खान की डेथ हुई। एक बहुत फेमस मशहूर बॉलीवुड एक्टर जो 53 साल के थे, कैंसर जैसी बीमारी के संग वो लड़ रहे थे, उनकी डेथ हुई। फिर अगले ही दिन मॉर्निंग में खबर आई कि एक बहुत ज़्यादा अच्छे एक्टर ऋषि कपूर जो 67 साल के थे, उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कहा, उन्होंने हम सबको अलविदा कहा, उनकी भी अगले ही दिन मौत हुई। ये 2 दिन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे हम सबके लिए क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी ट्रेजेडी हमारे सामने हुई थी, एक ऐसी घटना हो गई थी, एक ऐसा टाइम हो गया था कि जब सबको लग रहा था कि हो क्या रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा था। देन 7 मई को विशाखापट्टनम के अंदर एक गैस ट्रेजेडी हुई जिसको नाम दिया गया वाइजैक गैस लीक का। वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के चलते हुए गैस ट्रेजेडी जिसमें काफ़ी सारे लोगों की जान गई। 16 मई को साइक्लोन अम्फान
तूफान बेसिकली जिसकी हम बात करते हैं, जो उड़ीसा से चला और भारत के कई क्षेत्रों में जाकर उसने अपना कहर मचाया। तो यहाँ पर प्रकृति भी अपना जोर आजमा रही थी, अपना प्रकोप दिखा रही थी कि कैसे चीज़ें बदल रही थी, वो समझ नहीं पा रहे थे हम। देन 21 मई को ये साइक्लोन अम्फान बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में आया, जिसने तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों की जान ली और 4 मिलियन से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट होना पड़ा वहाँ से। और फिर वहीं दूसरी तरफ 25 मई को जॉर्ज फ्लोयड की डेथ हुई, जो एक ओल्ड ब्लैक मैन 46 साल के थे, जिसके चक्कर में यूएसए के अंदर बहुत सारे दंगे भी हुए। और फिर वहीं एक दिन निकल कर आया 14 जून, जिस दिन हमें पता चला कि हमारे बीच एक बहुत पॉपुलर मशहूर बॉलीवुड के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे, उन्होंने सुसाइड कर ली। उनकी सुसाइड के पीछे जो रीज़न बताया जा रहा है अभी तक वो डिप्रेशन है। वैसे ही डिप्रेशन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बना चुका हूँ, ऊपर आई बटन में मैंने उसको मेंशन करा हुआ है, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। और वहीं एक लास्ट बात, भूकंप के झटके हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। ऐसे तमाम इलाके इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर, जहाँ पर भूकंप के झटके हमें देखने को मिले हैं, तकरीबन 128 से भी ज़्यादा भूकंप के झटके अभी तक हम झेल चुके हैं इस साल अभी तक। तो ये देख सकते हैं कि आप किस तरीके से प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है, किस तरीके से ये साल हमारे लिए इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बन गया है। ऐसी कितनी चीज़ें हम सबने झेल ली हैं और देख ली हैं, ऐसी कितनी चीज़ें हमने फेस कर ली हैं। तो यही थी यार कुछ खास बातें जो मैंने आपको बताई, किस तरीके से अभी तक हम इन सब चीज़ों को फेस करते आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ महीने इस साल के हमारे लिए बहुत अच्छे जाएँ, कुछ अच्छी चीज़ें हमारे संग हों और आने वाला टाइम हमारे लिए सबके लिए अच्छा हो। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।